नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब उन्हीं पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाहरी जिला पुलिस द्वारा लगातार रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला रानीबाग थाना इलाके का है, जहां बीती रात एक मर्डर केस की कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकार विनय के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट की गई। आरोप है कि एसएचओ रानीबाग और थाने के पुलिसकर्मी किरसन और ठाकुर ने पत्रकार को पीटा। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया, जो अब तक पुलिस के कब्जे में बताया जा रहा है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या बाहरी जिला में पत्रकार सुरक्षित हैं? क्या सच्चाई दिखाने की कीमत अब मारपीट बन गई है? स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि यह कोई एक घटना नहीं है, बल्कि लगातार हो रही घटनाओं की एक श्रृंखला है, जो यह दर्शाती है कि बाहरी जिला में पत्रकारों के प्रति नकारात्मक माहौल बनता जा रहा है। अब सभी की नजरें दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर टिकी हैं। क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी? क्या पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? ऑर्ज न्यूज लाइव से संपादक अमित झा अपने सहयोगी तरुण शर्मा के साथ, रानीबाग थाना, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट के रानीबाग थाने के बाहर इस समय जो वारदात सामने था, आज फिर से एक लोकतंत्र पे सीधा जो है निशाना साधा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। पत्रकार वो समूह है जो जनता के हित में जो काम करता है, जनहित के द्वारा काम किया जाता है। उस पत्रकार के ऊपर जो है फिर से दिल्ली पुलिस द्वारा जो है एक मारा जाता है और उनको जो है गाली गलौज किया जाता है। क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा, मुझसे सवाल है, मेरे यहाँ के जो डीसीपी है आउटर डिस्ट्रिक्ट के विक्रम सिंह, उनसे सवाल जवाब करूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, और यहाँ के जो एसीपी है मुरारी लाल जो मंगोल के हैं, उनसे भी सवाल करूँगा, और यहाँ के पूछना चाहूँगा क्या वो ऐसा सही कर रहे हैं कि पत्रकार कब तक पिटता रहेगा? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आप सभी से। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार हूँ। मुझे कल रात को 11:15 बजे करीब सूत्रों के मुताबिक एक खबर मिलती है, जिसको खबर को मैं कवर करने के लिए जाता हूँ। रानीबाग में नीलांबर अपार्टमेंट के पास एक मर्डर केस की जो मुझे पे खबर आती है, वो मैं खबर करने जाता हूँ। जब मैं वहाँ खबर पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मौजूद थे रानीबाग के एसएचओ प्रवीण कुमार जी, कुछ कांस्टेबल मौजूद थे और रानीबाग के एसीपी साहब भी मौजूद थे। तो क्राइम सीन से मैं दूर से खबर कर रहा था। खबर के दौरान प्रवीण कुमार जी का मेरे को आवाज़ आती है कि हाँ जी आप कौन हो? मैं सर मैं पत्रकार हूँ, इस चैनल से हूँ, आईडी मेरे हाथ में थी। उसके बावजूद भी मुझे वहाँ से खींचा जाता है बीट अफसर जो ठाकुर है, और वहाँ से खींच कर क्राइम सीन से 15 से 20 कदम धकेला जाता है और मेरे पे थप्पड़ों का वार किया जाता है एसएचओ साहब के द्वारा। और एक जिसमें किरसन बीट अफसर, वो मुझे वहाँ से गाली रखते हैं कि तू कौन सा पत्रकार है, मेरी पत्रकारिता निकालता हूँ। फिर क्राइम सीन से जब मैं थोड़ा सा आगे में धकेल के वापसी जाया जाता है, मैं अपने मीडिया कर्मचारियों का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं ग्रुप में वीडियो और एक लोकेशन डाल चुका था कि कोई भी पत्रकार भाई आके खबर कर सकता है। तो जब मेरे से फ़ोन छीन लिया जाता है तो मैं वहाँ वेट करता हूँ अपने मीडिया भाइयों का कि यहाँ से अकेला पड़ चुका हूँ। उसी दौरान वहाँ पे ठाकुर नाम का भीड़ अफसर फिर आता है और मुझे गाली बकता है, मुझे वहाँ से भगाया जाता है। ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई। क्या ऐसे कब तक चलेगा? हम पत्रकार भाइयों के साथ कहीं भी एडिटिंग कर लेते हैं, ना तो पूछा जाता फिर उसके बाद मारा जाता है। मेरा सवाल सरकार से सबसे बड़ा यही है कि हम पत्रकार भाइयों को कब इंसाफ मिलेगा। ये खबर कितने बजे की? ये खबर है करीब 11:15 बजे के आसपास की है। जैसे मुझे पता लगता है मैं क्राइम सीन पर पहुंचता हूँ उसी तो। लेकिन हाँ, इसमें मुरारी लाल जी जो यहाँ के एसीपी है, उनका सहयोग कई पत्रकारों के साथ रहा है और वो छुड़ाने के लिए भी आए, लेकिन अपने सीनियर को, एसीपी साहब को एसएचओ ने इग्नोर किया। जब वो मेरे साथ धक्का मुक्की मार रहे थे, जो मुझे मार रहे थे, एसीपी साहब बीच में आए, उन्होंने प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन अपने सीनियर को भी इग्नोर किया कि जैसे कि मुझसे कोई रंजिश निकाली जा रही है। मैं वहाँ से मुझे धक्के मार मार के भगाया गया।
उसी दौरान में मेरा फ़ोन एसीपी साहब के पास पहुंच चुका था। मुझे किसी पत्रकार भाई से पता भी चला कि विनय जी आपका फ़ोन उनके पास है। पहले भी कभी आप ऐसे टारगेट हुए या फिर ये पहली बार ये हुआ? फर्स्ट टाइम मेरे साथ मैं टारगेट हुआ हूँ। बाकी और मेरे पत्रकार भाई एडिटेन हुए, टारगेट हुए हैं और अभी भी हो ही रहे इसी हैं। थाने से? ये मैटर किसी थाने का है। हाँ जी, मेरे साथ बहुत दुरुपयोग किया गया, ज़्यादा लंबी मत करो यार। गालियाँ बकी हैं मुझे कि बहन के लोड़े पत्रकार बनाऊंगा, तुझे बंद कर दूंगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे बोला गया और ये गाली जो बकी ठाकुर ने बकी थी और परवीन कुमार जी जो SHO है रानीबाग के, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारते मारते मुझे क्राइम सीन से 15 से 20 कदम दूर मुझे वहाँ धकेल के छोड़ के गए। थाने भी लेकर आए थे आप? थाने नहीं लेके आए थे, थाने मुझे धमकियाँ दी, गाली दी। अभी क्या कॉल्स आ रही, कोई सेटलमेंट की, कोई इस तरीके का दबाव बन रहा है आप पे? अभी कॉल्स आ रही है बट मेरा फ़ोन तो ACP साहब के पास है। कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। हाँ, अभी मेरा ACP साहब के पास ही फ़ोन है। ACP साहब तो मुझे बुला रहे हैं, उनका व्यवहार भी ठीक है और उन्होंने काफ़ी पत्रकारों की मदद भी की। SHO से मुलाकात हुई है उसके अभी बाद? तक SHO से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे बुला रहे हैं। वो कह भी रहे हैं ACP साहब बैठ करके जो आपके मेरे को ACP साहब ने ही कल फ़ोन ले लिया था रात को तकरीबन 12। उन्होंने SHO साहब से ले लिया था कि पत्रकार भाई है, ये गलत नहीं है, आपने जो किया इनके साथ गलत किया। तो वहाँ क्राइम सीन तो पुलिस नहीं थी, तो ACP साहब की बात नहीं हो पाई थी SHO साहब से। उन्होंने सिर्फ फ़ोन लेके रख लिया था कि उनका फ़ोन वापसी दे। आप ही अकेले पत्रकार थे रात वहाँ को या पे और भी? मौजूद सिर्फ मैं ही था। पूरी टीम में से कोई भी नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने ग्रुप में वीडियो और लोकेशन डाली जरूर। नमस्कार। पत्रकार क्या मारने के लिए है? अगर पत्रकार अपनी आवाज उठाए, पत्रकार अपना काम करे तो उसके साथ दिल्ली पुलिस का ऐसा व्यवहार रहता है। तो आइए ये बातचीत करते हैं। सर अपना नाम बताइए। विनय कुमार जी, क्या हुआ ये बताइए। वाकया मेरे साथ ये हुआ, कल मेरे को सूत्रों के मुताबिक एक मर्डर केस की मेरे में खबर आई। जो मर्डर केस की खबर के लिए मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो मेरे को वहाँ पर SHO साहब और ACP साहब प्रेजेंट में मिले और मैं जहाँ क्राइम सीन था वहाँ से कुछ ही दूरी पे मैं अपने विजुअल बना रहा था। मतलब आप अपना काम कर रहे थे? मैं अपना काम कर रहा था। मैं उनकी किसी भी काम में कोई इंटरफेयर नहीं करा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैं वहाँ से कुछ ही दूर से अपने विजुअल बना रहा था। विजुअल बनाते बनाते SHO साहब की मुझे नजर पड़ी। रानीबाग थाने में क्या नाम है इनका? परवीन कुमार। उन्होंने मेरे को रिसीव किया। उन्होंने मुझे बोला हेड कोर्ट बुलाते हैं, ठाकुर सीना मैं ठाकुर। उन्होंने मेरे को पूछा और मेरे से फ़ोन छीना। मुझे क्राइम सीन से छीन कर कई दूर तक मुझे वहाँ मारते हुए ले गए और वहाँ जाके इसी दौरान थोड़ी देर बाद मैं कुछ अपने पत्रकार भाइयों का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं ग्रुप में विजुअल अपने 1-2 विजुअल डाल चुका था कि किसी भी पत्रकार भाई को खबर करने के लिए आप आ सकते हो। एक मर्डर केस का कोई मामला है सामना है, तो मैं उनकी वेट करते करते वही ठाकुर वेट पॉसिबल है वो फिर मुझे वहाँ आके गालियाँ बकते हैं, जैसे तेरी पत्रकार बनाता तेरी पत्रकारिता, और मुझे गालियाँ बक के कहते हैं यहाँ से भाग जा। मैंने उनको बोला सर फ़ोन तो मेरा छीन चुका है, अब मैं कुछ अपने पत्रकार भाइयों की वेट कर रहा हूँ। मैं आपके काम में कोई दखलंदाजी दे नहीं रहा, क्राइम सीन पे भी मौजूद नहीं हूँ, आप मेरे को यहाँ भी आके गालियाँ बक रहे हो। वो गाली क्यों दे रहे थे? क्या कोई रंजिश है, वैसी भी या आपको टारगेट था? ये तो मुझे भी नहीं पता रंजिश भी या टारगेट था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि एक पत्रकार के साथ ऐसा दुर्भाग्य ऐसा मिसबिहेव किया। अब बस मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी और पत्रकार भाई के साथ ना हो, मेरे साथ तो हुआ, बस मेरे को इंसाफ चाहिए कि आगे से किसी पत्रकार भाई के साथ। अरे सेटलमेंट करेंगे या आगे इंसाफ मांगे? सेटलमेंट में किस चीज़ का करूँगा सर? मैं अपनी खबर बना रहा था, इसमें सेटलमेंट वाली क्या बात है? मुझे कोई सेटलमेंट थोड़ी ना करना है। मैं तो एक जनता का सेवक हूँ। मैं तो जनता के लिए जो सच्चाई होती है वो सामने लाता हूँ।
इससे ज़्यादा तो और मैं क्या बताऊँ, सभी पत्रकार भाइयों को पता है, सभी को डिटेन किया जा रहा है। एसीपी मुरारी जी का कैसा रहा बाबा, आपका अच्छा रहा था, आप ये बता दें। एसीपी मुरारी जी बीच में आए थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी थी आने की, उन्होंने बताया भी था, उसके बावजूद भी अपने सीनियर को इग्नोर किया गया। हमारे थोड़ी देर बाद में डीसीपी साहब भी आए थे, जब मुझे वहाँ से केस दिया जाने के बाद। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, आज हम खड़े हैं, एक अन्याय, लेकिन अन्याय है एक पत्रकार। अब ये सवाल उठता है कि पत्रकार के साथ जिस तरह से हाई दिन कोई ना कोई व्यवहार आ रहा है दिल्ली पुलिस के माध्यम से, क्या ये सही है या ये गलत है? वो लड़ रहा है अपने लिए नहीं, समाज के प्रति आ रहा है, रात को आ रहा है, सब कुछ अपना छोड़ के फिर भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन पत्रकार एकता को खुद ही समझना पड़ेगा, वाकई में आने वाला समय क्या दिखाता है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ, मैं ये सवाल एक चीज़ का पूछूंगा कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक चलेगा? मेरा ये ना पुलिस वाला आ भाई मुझे मार, अच्छी तरह से मार दिया, कहानी खत्म, उसके बाद इसने मान ली माफी। लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना ऐसा, क्या ऐसा कब तक चलेगा कि सामने वाला पहले पुलिस वाला पत्रकार को मारे और उसके बाद सेटलमेंट करके माफी मांगे? तो यही सोचना मेरी बात का, इसी तरह से यही कहूँगा। नमस्कार।